नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं कांग्रेस नेता व सिंगर सुखदेव सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाले की हत्या पर चर्चा करूंगा कि इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसमें कानूनी पक्ष जो है वो अपना पुलिस और प्रशासन का अपना काम कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो ठीक काम करेगा। मैं सिर्फ इस पर धार्मिक पहलू पर चर्चा करूंगा कि बहुत ही कम समय के अंदर जो लोग शोहरत और पैसा हासिल कर लेते हैं उनका संसार से पलायन हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, इस पर धार्मिक पक्ष क्या कहता है? तो ये जरूरी है कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जो युवा परमात्मा का मोर्चा अपने साथ लेके आ रहे हैं, किसी में गाने की शक्ति है, किसी में खेलने की शक्ति है, किसी में पढ़ने की शक्ति है, किसी में प्रशासन की शक्ति है, किसी के अंदर राजनीति की शक्ति है, तो वो एकदम से रुपया पैसा और संसार की जो शोहरत है हासिल कर लेता है। इसी हासिल करने के उपरांत उसका जो मानसिक संतुलन है वह शैतान के रास्ते में अगर चलने लग जाता है तो उस पर मुसीबत आएगी, और मुसीबत आएगी, हो सकता है उसकी जान चली जाए, जैसे मूसेवाले की जान चली गई। मैं ये नहीं कहता कि मूसेवाला कोई गलत कार्य कर रहा था। शैतान का रास्ता दोजख का रास्ता है, इसको आप कृपया करके समझें कि शैतान का रास्ता दोजख का रास्ता है और दुनिया का जो हाकिम है वो शैतान है। हम एक धरती पर परमात्मा से एक अहद के साथ आए हैं। अहद का मतलब परमात्मा से समझौता हुआ है कि जो भी हमें धरती पर मिलेगा हम परमात्मा और उसके कानून पर चल के उसका धन्यवाद करते हुए उस चीज को रखेंगे। लेकिन जब अचानक इस तरह की शोहरत इस तरह के बच्चों में, जो सिद्धू वाले जैसे बच्चों में आ जाती है अचानक, तो वो इस पक्ष को नहीं समझ पाते और दुनिया का हाकिम शैतान है, मतलब उनके फैंस वगैरह इतने बढ़ जाते हैं, उसमें शैतान का भी बड़ा भारी रोल होता है। हर तरह का आदमी ऐसे लोगों से जुड़ जाता है, वो समझते हैं फैन है, हमें चाहने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको कोई चाहने वाला नहीं होता। मनुष्य को मनुष्य क्यों चाहेगा? उसके अंदर जो खूबियां हैं, उसके अंदर गायकी है, किसी के अंदर इलाज की क्षमता डॉक्टरी है, किसी के अंदर पहलवानी की है, किसी के अंदर खेलने की और किसी खेलने की है, किसी के अंदर राजनीति की है। वो सोचते हैं कि सारे हमारे फैंस हैं। वो फैंस आपकी उस विशेषता के हैं और उस विशेषता का दुरुपयोग अगर होने लगा तो आपकी जान को खतरा होगा और आपके साथ कभी भी इस तरह का जैसे मूसेवाले का साथ हादसा हुआ है, वो हादसा आपके साथ हो सकता है। तो आने वाले जो जनरेशन है, एक से एक बढ़ के कलाकार आ रहे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। ये परमात्मा का मौजूदा है जो उनको गिफ्ट के रूप में देके धरती पर भेज रहा है। तो उनके लिए ये हिदायत है कि वो एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उस पर चलें कि उनको जो कुछ मिला है वो एक परमात्मा ने दिया है। तो परमात्मा के कानून पर रह के अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें और जिस चीज के अंदर उनको विशेषता दी गई है, जैसे गायकी में, तो वो गाए। क्या इसको दिक्कत थी? सिद्धू को गा रहा था, गाता ही रहता, इसके अलावा किसी पचड़े में पढ़ने की कहां जरूरत थी? कभी लीडर बन रहा है, कभी कुछ और बन रहा है, उसको पढ़ने की कहां जरूरत थी? अगर वो गायकी में ठीक रहता तो सालों तक गाता और दुनिया के शिखर पर पहुंचता। लेकिन ये हादसा हो गया। तो मेरी आने वाली जनरेशन से, आने वाले युवाओं से जो किसी परमात्मा के मौजूदे के साथ आ रहे हैं, एक से एक आएंगे जो पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो उनके लिए ये हिदायत है कि वो एक परमात्मा को समझे और उसके रसूल पर चलें।
यहां पर धरती पर शैतान का साम्राज्य है, शैतान इसका हाकिम है। शैतान के रास्ते पर न चलें और फैन से दूरी बनाए रखें। आपका काम है गायकी का तो आप गाएं, इसके अलावा किसी पचड़े में न पड़े। अगर ज्यादा पचड़ों में पड़ोगे तो किसी राजनीति में पड़ गए, किसी और चीज में पड़ गए, अरे आपके फैंस हैं, आपके पीछे आपका मिसयूज लोग करेंगे। अगर भीड़ आपके साथ है तो राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएगी, उनको भी तो वोट चाहिए। तो इस तरह के पचड़ों में न पड़ के आप सिवाय जो विशेषता, जो परमात्मा ने आपको खूबी दी उसी पर ध्यान दें और उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप उसी पर चलोगे तो सारा जीवन, क्या राजनीति करेगी, क्या दूसरी चीज करेगी, उसमें सब कुछ आपको उसी में ही प्राप्त हो जाएगा। तो आप कृपया करके जब पैसा और शोहरत आपको मिलने लगे तो आप ये मत समझिए कि आपके पास सब कुछ आ गया है और आप जैसा चाहें वैसा करें। ऐसा न करके परमात्मा को माने और उसके रास्ते पर चलें। आपको धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए, सामाजिक कार्य करने चाहिए, उनमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। और इस तरह के जो सामाजिक संबंध हैं उनसे दूरी बनाओ, कोई मतलब उनसे वास्ता मत रखो। ठीक है, फैंस हैं, गाओ अपने, आपकी पूरी दुनिया फैंस हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ उठना बैठना खाना पीना शुरू कर दोगे तो ये दिक्कतें बारंबार आएगी। जैसे पहले भी आई है, बहुत सारी आई है। कई ओलंपियन खिलाड़ी जो हैं जेलों में पड़े हैं। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो शैतान के किसी न किसी रूप में टच में आने से होता है। तो शैतान से दूरी बनाए रखो, क्योंकि यहां धरती का हाकिम शैतान है और शैतान के अगर टच में आओगे, उसके रास्ते पर चलोगे तो इसके मुंह से वाला जैसे सभी के हाल यही होंगे। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं सामाजिक क्षेत्र में और जो धर्म कहेगा, जो परमात्मा कहेगा और परमात्मा के कानून, परमात्मा की तौहीद पर ही मैं चलता रहूंगा सारा जीवन, ताकि संसार के लोगों का जीवन सुखमय हो। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, हम सब उसी के हैं। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम है, ये शैतानी सोच है। इस चक्रों में न पड़ के सिर्फ एक परमात्मा और उसके कानून पर चलें। किसी नबी में कोई फर्क नहीं माने, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो। सारा कुछ जो कुछ ज्ञान है वो एक परमात्मा की ओर इशारा करते हैं। तो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, सभी हमारे लिए पवित्र हैं, क्योंकि जो ग्रंथ, जो नबी एक परमात्मा और उसके रास्ते के बारे में ज्ञान वितरित कर रहे हैं, वो सब पवित्र हैं और पवित्र परमात्मा के रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।